एक दूर दराज सहरा के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। उन्हीं लोगों में एक बूढ़ा शख्स भी रहता था जिसका नाम अब्दुल्लाह था। वो अपनी ज़ईफ और बीमार बीवी के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। अब्दुल्लाह पहले मेहनत मजदूरी करता था, मगर बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से अब वो ज्यादा काम नहीं कर पाता था। वक्त गुजरने के साथ उनकी गुर्बत बढ़ती गई। कई दिन ऐसे गुजरे जब उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था। अब्दुल्ला की बीवी भी सख्त बीमार थी और बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। एक दिन उसकी बीवी ने कमजोर आवाज में कहा, अब्दुल्ला, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाता तो शायद मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाती। ये सुनकर अब्दुल्ला का दिल टूट गया। उसके पास ना पैसे थे और ना ही कोई मदद करने वाला। उसने अपनी बीवी को तसल्ली दी और कहा, फिक्र ना करो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो जरूर हमारी मदद करेगा। मगर अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान था। वो झोंपड़ी से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखने लगा। सूरज डूब रहा था और आसमान सुर्ख हो चुका था। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ उठाए और दिल से दुआ की, या अल्लाह, तू सब कुछ जानता है, हम बहुत मजबूर हैं। मेरी बीवी बीमार है और हमारे पास खाने को कुछ नहीं। ऐ मेरे रब, तू ही हमारी मदद फरमा। मैं तेरे सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। दुआ करने के बाद उसके दिल को कुछ सुकून मिला। वो वापस झोंपड़ी में आ गया और अपनी बीवी के पास बैठ गया। दोनों खामोशी से अल्लाह पर भरोसा किए बैठे रहे। इसी रात सहरा के करीब एक काफिला सफर कर रहा था। काफिले के लोग अमीर ताजिर थे और वो दूर के शहर जा रहे थे। अचानक उनके रास्ते में एक हिरन आ गया। हिरन बहुत तेजी से भाग रहा था और उसके सींगों में एक कपड़े की पोटली फंसी हुई थी। काफिले के एक आदमी ने कहा, शायद ये पोटली किसी मुसाफिर की है जो रास्ते में गिर गई हो। मगर हिरन इतनी तेजी से भागा कि कोई उसे पकड़ ना सका। वो जंगल की तरफ निकल गया। वही हिरन भागते भागते अब्दुल्लाह की झोंपड़ी के करीब आ पहुंचा। रात का वक्त था और चांदनी फैली हुई थी। हिरन थोड़ी देर के लिए झोंपड़ी के दरवाजे के पास रुक गया। इसी वक्त अब्दुल्लाह बाहर निकला क्योंकि उसे पानी लेने जाना था। उसने दरवाजे के पास हिरन को खड़ा देखा तो वो हैरान रह गया। हिरन ने कुछ लम्हे अब्दुल्लाह को देखा और फिर अचानक भाग गया, मगर उसके सींगों में फंसी पोटली वहीं जमीन पर गिर गई। अब्दुल्लाह हैरत से आगे बढ़ा और पोटली उठा ली। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसके अंदर खुश्क रोटियां, खजूरें, कुछ अनाज और चंद चांदी के सिक्के थे। अब्दुल्लाह की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उसने फौरन आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने वाकई हमारी दुआ सुन ली। वो खुशी से झोंपड़ी के अंदर गया और अपनी बीवी को पोटली दिखाई। उसकी बीवी ने जब खाना देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। अब्दुल्लाह ने खजूरें और रोटियां निकालकर अपनी बीवी को दी। कई दिनों के बाद उन्हें पेट भरकर खाना मिला था। दोनों मियाँ बीवी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अब्दुल्लाह की बीवी ने कहा, मैंने हमेशा सुना है कि अल्लाह अपने बंदों को गैब से रिस्क देता है, मगर आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, बस उस पर यकीन होना चाहिए। अगले दिन अब्दुल्लाह उन सिक्कों को लेकर गांव की दुकान पर गया और कुछ मजीद खाना खरीद लाया। अब उनके पास कई दिनों के लिए राशन हो गया था। गांव के लोगों को जब ये वाकया मालूम हुआ तो वो भी हैरान रह गए। सब लोग कहने लगे, ये वाकई अल्लाह की गैबी मदद है। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गई। लोग अब्दुल्लाह के पास आकर उससे इस वाक़े के बारे में पूछते और वो सबको यही बताता कि अल्लाह पर भरोसा कभी ज़ाया नहीं जाता। उस दिन के बाद अब्दुल्लाह पहले से ज़्यादा अल्लाह का शुक्रगुजार बन गया। वो हर वक्त लोगों को नसीहत करता कि मुश्किल वक्त में कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो कहा करता था, जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करता है। कभी कभी वो ऐसी जगह से मदद भेजता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। कुछ दिन बाद गांव के एक अमीर शख्स को भी इस वाक़े का पता चला। वो अब्दुल्लाह के पास आया और उसकी हालत देखकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, आप बहुत नेक और साबिर इंसान हैं, आज से मैं आपकी मदद किया करूंगा। उसने अब्दुल्लाह को कुछ पैसे दिए और उसके लिए एक छोटा सा काम भी ढूंढ दिया ताकि वो आराम से जिंदगी गुजार सके। अब्दुल्लाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा,
یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر اس دن اللہ ہماری مدد نہ کرتا تو شاید ہم بھوک سے مر جاتے۔ وقت گزرتا گیا اور عبداللہ کی زندگی بہتر ہونے لگی، مگر وہ کبھی بھی اس رات کو نہیں بھولا جب اللہ نے ایک ہرن کے ذریعے اس کی مدد کی تھی۔ وہ اکثر اپنی بیوی سے کہتا، وہ رات میری زندگی کی سب سے بڑی نشانی تھی کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جب انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ غیب سے بھی مدد کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کامنٹس لازمی کریں۔